सवाल है ओम प्रकाश शर्मा जी का कि सरकार ने रजिस्ट्री की, अपना नियमानुसार मोटी रकम फीस के रूप में ली, फोटो, हाथ के निशान, गवाही रजिस्ट्रार के सामने हुआ, अब आगे सारी जिम्मेवारी सरकार की है। देखिए ये चीज जो है ना, सरकार आपको रजिस्ट्री जो है, सरकार को इससे पैसा आता है, सीधी सी बात है। तो रजिस्ट्री जो है एक तरह से, रजिस्ट्री क्या होता है कि रजिस्ट्री मतलब एक दस्तावेज तैयार हो रहा है कि एक जो है कि जमीन जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा रहा है और उसके लिए जो नियम है उसको फॉलो किया जा रहा है। रजिस्ट्रार के सामने उसको वेरीफाई किया जा रहा है, वो व्यक्ति को वेरीफाई किया जा रहा है, सब कुछ वेरीफाई किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल वहां पे वेरीफाई नहीं होता, कोई जाके किसी का रजिस्ट्री कर सकता, बिल्कुल ये नहीं हो सकता है। तो ये चीज जो है वेरीफाई करने के बाद ही हो सकता है। तो वेरीफाई किया जाता है, व्यक्ति पैसा मिला को नहीं मिला उसको, कोई जबरन किसी को लाके तो रजिस्ट्री नहीं करा। लेकिन रजिस्ट्री करने वाला अगर उस परिवार का है, उस जमीन बेचने के अधिकार में है कि नहीं है, उसका जो संपत्ति है वो हो सकता है कि पहले से किसी को बेच दिया होगा, लेकिन वो जो है एक तरह से वहां से कम नहीं हुआ होगा, माइनस नहीं हुआ होगा, संपत्ति पहले से मौजूद है, मतलब वो जो है, तो उसी के लिए सरकार जो है मतलब उसका जो भी जमा का संपत्ति है बेचने वाले का, तो उसके संपत्ति में से वो चीज को अगर नहीं निकाला गया है तो दोबारा रजिस्ट्री हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में यहां पे दाखिल खारिज का प्रक्रिया भी होता है, और अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ तो आपका रजिस्ट्री जो है वो समझ सकते हैं कि उसका मान्यता नहीं है, मान्यता खत्म हो गया, मतलब आपका रजिस्ट्री का मान्यता समझ लिए खत्म हो गया अगर दाखिल खारिज हुआ ही नहीं है। क्या करेंगे आप उसको लेके, आप करवाइए, जब तक आप दाखिल खारिज नहीं करवाए सरकार के नजर में आप उस संपत्ति के मालिक नहीं होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये पूछ रहे हैं सर प्लीज हेल्प, जो है कोर्ट की हायरिंग डेट कुछ और है बता रहा है, लेकिन स्टेटस ऑनलाइन चेक करने पर कोई और डेट शो हो रहा है, इसमें कोई जो है धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा है हमारे साथ, वीडियो ना बना सकते तो जो हाइलाइट्स करके। बिल्कुल देखिए आपका सवाल वीडियो में ही आ गया और बिल्कुल रिस्पांस जो है देने का प्रयास करेंगे। बाय चांस अगर मान लेते हैं किन्हीं भाइयों का जो भी है सवाल है, समस्या है, हमारे साथियों का, अगर आपका छूट जाता है, जवाब आपका नहीं आ पाता, तो आप दोबारा जो नए वीडियो आते हैं उस पे जो है शुरुआती टाइम में जो है कमेंट करने का प्रयास करें। जैसे वीडियो जो पब्लिश होता है तो उस समय आप जो है वो कमेंट प्रयास जो करें कि उसी समय जल्द से आप उसको करें, तो हमारी कोशिश रहती है को जो है कलेक्ट करने का। तो अगर आपका जो है कोर्ट का हायरिंग डेट कुछ और बता रहा है और जो स्टेटस ऑनलाइन है, ये देखिए इस केस में एक बार आप चाहें तो वहां से अंदर से नकल निकलवा सकते हैं, ठीक है। दूसरा है आप वकील पे विश्वास आपको रखना ही पड़ेगा, और लेकिन फिर भी आपको भी एक्टिव रहना पड़ेगा, आप भी कभी कभी उसको वेरीफाई कीजिए कहीं आपका एब्सेंटी तो नहीं लगा दिया जा रहा है, ठीक है। वकील के द्वारा हो सकता है कि आपके वकील के द्वारा ही ऐसा किया जा रहा हो, तो ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे लोग नहीं है, बिल्कुल है। हर फील्ड में अच्छे लोग भी हैं, हर फील्ड में बुरे लोग भी हैं, बस ये आप समझिए। तो अगर लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए ज्यादातर अच्छे लोग हैं कि इसलिए कि ऐसा ये एक तरह से प्रोफेशन है कि इसमें जो एक तरह से बेहतर करेगा उसका फीडबैक बोलता है, मतलब अगर कोई अच्छा करेगा तो उसके नाम जो है धीरे धीरे उसको एक दिन के लिए तो नहीं करना उसको, तो ज्यादातर ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको पता कर लेना चाहिए। और डिटेल जो है एक तरह से आप जाके एक तरह से जो कोर्ट का कार्यालय है वहां से संपर्क करके कोशिश करेंगे कि आप डिटेल उसका ले सकते हैं कि वहां पे क्या सिचुएशन है, आपका एब्सेंटी तो नहीं लगा या वहां पे आपका क्या है नहीं है, तो वो भी आप नकल आप मान लेते हैं। जो वकील नहीं रखे हैं तो कोई दूसरे वकील से संपर्क करके वो दस्तावेज भी आप निकलवा सकते हैं। अगला जो सवाल है ये पूछ रहे हैं कि श्रीमान जी हमारे चाचा ने अपनी जमीन रजिस्ट्री मेरे नाम कर दी थी, पता चला कि बैंक से लोन है, इस संबंध में दाखिल खारिज कैसे होगा? अभी हमारे चाचा के जमीन है जिससे बैंक अपना लोन वसूल कर सकती है। देखिए अगर चाचा जमीन आपको रजिस्ट्री कर दी है तो चाचा का जो संपत्ति है उसी से बैंक जो है, इसलिए कि रजिस्ट्री के समय ये दस्तावेज में एक तरह से मेंशन करना होता, नहीं करने का मतलब हो गया कि हम बेचने वाले को धोखा दे रहे हैं और उनपे फिर 420 का भी केस दर्ज हो सकता है।
तो इसलिए कि वहां पे मेंशन करना होता है कि जो संपत्ति हम बेच रहे हैं उस पर किसी भी तरह का कोई केस नहीं है, इस पे किसी भी तरह का कोई लॉन नहीं है, और फिर भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता तो वह एक तरह से धोखाधड़ी करना हो गया। अगर कोई व्यक्ति फिर भी ऐसा करता है तो वो एक तरह से धोखाधड़ी करना ही हो गया, तो धोखा देने पे दिक्कत है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा जो है सवाल मैं आपको हर वीडियो में जो है देखता हूं और मेरा सवाल है, तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुश्तैनी जमीन है, मेरे दादा ने 2 भाई था, उनकी चचेरी बहन की जमीन जो भी था, बड़ा वाला भाई जो अपने नाम करा लिया, मेरे दादा का बड़ा भाई है ना करा लिया, और जो है 900 में बस की बात है, और मृत्यु के बाद जो है वह जो मर गई उनकी यहाँ पे ये जो बोल रहे हैं मैं बारिश हूँ, और जो है यहाँ पे उनका नाम जो है चढ़ गया। दूसरा भाई जो है यहाँ पे काम करा लिया, उसके बारे में कर दें, ऐसे ही हमको आधा महीना अभी एक तरह से मजाक। आप एक बार कमेंट को जरूर स्पष्ट करके लिखें, लेकिन फिर भी जो अगर आपका जो सवाल है वो बहुत हद तक जो है वो समझ चुके हैं कि पुश्तैनी अगर आपकी जमीन है ना, तो आप जो है अगर कोई भाई करा लिया, आप नहीं करा पा रहे, तो सीधा वहां कोशिश करें कि पार्टीशन सूट कर देते हैं कोर्ट में। पार्टीशन सूट में जो आपका शेयर बनेगा, ठीक है, वो आपका कानून के द्वारा अलग कर दिया जाएगा। उसमें कोई भाई करा भी लिया ना, तो उसका भी जो प्लॉट होगा उसमें भी आपको हिस्सा दिया जाएगा। इसलिए कि जो भी जितने भी अलग अलग प्लॉट होंगे तो उसमें आपको अपना हिस्सा जो है कानून के द्वारा दिया जाएगा। अगला सवाल है कि मेरे जो है बाबा के सिग्नेचर रजिस्ट्री केवाला में नहीं एक तरह से मिल रहा है, और वो मोटेशन भी करा लिया। अब हम क्या करें, कौन सा केस करें? देखिए उसके लिए आप जो है रजिस्ट्री को तोड़ने के लिए, फर्जी रजिस्ट्री के लिए सिविल कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। और उसमें आपका जो बाबा का जहां जहां भी सिग्नेचर किया हुआ है वो सारे डाटा को आप निकालेंगे, ठीक है, उनका जो भी दस्तावेज है। अगर वो जीवित नहीं है तो, जीवित है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन अगर जीवित नहीं है तो वो सारा डिटेल आपको कि यहाँ बाबा का लिखा हुआ ये सारा कुछ जो है, और कुछ गवाह भी तैयार करेंगे। इसलिए कि मान लेते हैं मृत्यु होने के बाद अगर आपके पास वो प्रमाण नहीं रहेंगे तो आप कैसे साबित करेंगे कि दादा का जो वहां पे है वो फर्जी है? तो आपको वो कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद उस व्यक्ति पे आप केस फाइल करेंगे। अगर वो केवाला सही में फर्जी होगा, हो सकती हो, है ना, गलत रजिस्ट्री सही मोटेशन करा लियो, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा भी हुआ है तो हो सकता है। तो लेकिन प्रावधान है, आप जो है कितना केवाला का अगर फर्जी केवाला है, कितना भी साल क्यों ना हो जाए, वो जरूर टूटेगा। अगला सवाल है कि सर हम लोग 3 भाई हैं और हमारे पिताजी बड़े भाई जो है पास रहते हैं, और बड़े भाई ने पिताजी से कहकर जो है एक तरह से खेत किसी अदर पर्सन को बेच दिया। ये मामला जो है एक 2021 का है, और पैसा उन्होंने रख लिया। अब पता चला कि हम अभी कौन सा, देखिए अभी फिलहाल आपको जो है अधिकारी के पास जो है और दाखिल खारिज के विरुद्ध, कहे कि मामला लेटेस्ट है, दाखिल खारिज के विरुद्ध जो है आपको वहां पे आवेदन देना पड़ेगा, मोटेशन आपका नहीं हो। दूसरा जो आपका एक तरह से है, आप चाहें तो जिला अधिकारी के पास भी इसके लिए आवेदन कर दें, ठीक है, नोटिस कर दें, और उसके बाद जो है इसको हटाने के लिए ज्यादा प्रयास करें कि सिविल में ही केस फाइल कर दें, ठीक है, कि हो सकता है दोबारा कोई बेच दे, ये कर दे। जब केस फाइल रहेगा उस केस में फिर बेच नहीं पाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको शेयर नहीं मिला उससे, और आपका बिना परमिशन के, बिना कोई बंटवारा के, बिना कोई लिखित तौर पे बंटवारा के अगर संपत्ति बेचा जाता है तो वो गलत है, आप उस पर एक्शन लेंगे तो वो रजिस्ट्री जो है वो टूटेगा। अगला सवाल है कि मेरे परदादा के जमीन दूसरे ने बेच दिया है तो जमीन मिल सकता है क्या पूर्वजों का? देखिए परदादा का जमीन कोई भी दूसरा बेचा है तो ये या तो ये हो सकता है कि जमीन बेच दिया और उसका कागज जाली है, ये भी होता है, कोई बड़ी बात नहीं, मतलब कागज तो उसके पास है लेकिन वो कागज जो है एक तरह से कार्यालय में, निबंधन कार्यालय में दर्ज ही नहीं है, ये भी हो सकता है। अगर वो दर्ज है वहां पे तब वो एक तरह से जाली तरीके से रजिस्ट्री करा लिया तो दोनों केस में टूट सकता है, और ये टूटने का जो अधिकार कोर्ट जाना पड़ेगा।
है ना, जिसको पावर दिया गया हम उसी का सलाह आपको देंगे ना। सर मेरी मॉम के नाम पर प्रॉपर्टी है, मैं बेदखल हूं, इसके लिए जो है यहाँ तक काम नहीं करता, क्या करूं प्लीज रिप्लाई। देखिए अगर आप बेदखल हैं, मॉम के नाम से संपत्ति है, अगर वो संपत्ति पैतृक है ना तो आप फिलहाल कुछ नहीं कर पाएंगे, सॉरी यहाँ पे सब कुछ कर पाएंगे, लेकिन अगर संपत्ति एक तरह से मॉम की अपनी है, अपनी खुद की कमाई से खरीदी हुई है, तो उस केस में यहाँ पे मॉम अगर नहीं चाहेंगे आपको देना तो नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर वो संपत्ति पूर्वज से प्राप्त है, अगर हो सकता है मॉम के खुद पिता से प्राप्त हो, या हो सकता है कि आपके दादा का परदादा का संपत्ति हो, तो दोनों केस में आपको संपत्ति में कानून में अधिकार है। आप उसके लिए जो है PS फाइल करेंगे, पार्टीशन फाइल करेंगे, और आपको जिनके जो है आपको वो लेकिन माँ के ऊपर ही करना पड़ेगा, जो है आपको वो लेकिन माँ के ऊपर ही करना पड़ेगा। अगला सवाल है कि अगर हम 2 भाई हैं, मेरे पास 700 डिसमिल जमीन है, तो मेरा हिस्सा उसमें कितना होगा। ठीक है, फादर से बांटने के बाद देखिए वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। 700 जो है ना 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर लें 3 से, और उसमें जो है एक पार्ट आपका हो जाएगा, 2 इसका हो जाएगा, फादर का ये हो जाएगा। अब फादर अगर इसको बेचना चाहें तो बेच सकते हैं, या इससे पहले भी अगर कोई फादर संपत्ति बेच चुके हैं पहले भी, तो वो फादर के हिस्से से ही जाएगा, इसलिए कि संपत्ति पैतृक है। ठीक है, तो उस केस में आपका जो है यहाँ पे शेयर मिलेगा, और जितना आपका हिस्सा होगा वो उस पे आप पूरा आपका मालिकाना हक होगा, उसको कोई फिर बेच नहीं सकता। अगला जो सवाल ये पूछ रहे हैं कि वाइफ 1 बेटा A, वाइफ 2 बेटा B और C, राम अपने सारी प्रॉपर्टी का जो है बख्शिश कर दिया है, जो उनके खुद का खरीदा प्रॉपर्टी था। ठीक है, राम और उनके दोनों वाइफ मर चुकी है, तो उस प्रॉपर्टी पर A वाइफ का बेटा का हक होता है। नहीं, आपने सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये कर दी कि 2 वाइफ है, और अगर ये बख्शिशनामा जो किया गया अपनी सारी प्रॉपर्टी का, तो वो वाइफ के नाम पे कर दिया। तो अगर ये दोनों वाइफ के नाम पे कर दिया ना, ठीक है, दोनों वाइफ को दे दिया गया, तो जितना एक वाइफ मान लेते हैं, एक इतना बड़ी संपत्ति है, तो अब अगर दोनों वाइफ को ये बख्शिशनामा कर दिया, दोनों वाइफ का नाम दर्ज कर दिया, अब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब ये पूरा A को मिलेगा, और इसमें जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड होकर B और C को मिलेगा, इसलिए कि संपत्ति उनका सिर्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, खुद का संपत्ति कमाया हुआ है, कोई पूर्वज का संपत्ति है नहीं। तो उस केस में 2 वाइफ को मिला, तो ये वाइफ का, तो ये वाइफ का हो गया, एक वाइफ का हो गया। अब इसका बच्चा A है तो उसको ये मिलेगा, और इसको जो है ये मिलेगा, बराबर वाला यहाँ पे बात नहीं होगा। ठीक है, अब ये है कि अगर कोई दूसरे वाइफ का कर दिया, उस केस में जैसे आपने कहा ना कि उस प्रॉपर्टी पर A वाइफ के बेटा का हक होता है, तो लेकिन अगर B वाइफ का सारा कर दिया, तो उस केस में अगर उनका सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है तो बिल्कुल कानून में नहीं होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।